रात का गहरा सन्नाटा था। आसमान में बादल मंडरा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। इसी अंधेरे में एक अनजान मकान की ओर दबे पांव बढ़ रहा था। एक चोर। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने से उसकी हथेलियां भीग चुकी थीं। धीरे धीरे उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंधेरे कमरे में एक वृद्धा गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन दरवाजे की चरमराहट ने उसकी नींद तोड़ दी। उसकी आंख खुली और सामने खड़ा था एक अनजान आदमी। चोर घबरा गया। उसने सोचा, अब तो मैं पकड़ा गया। मगर तभी वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम किसी अच्छे घर के लगते हो। शायद मजबूरी ने तुम्हें इस रास्ते पर ला खड़ा किया है। कोई बात नहीं। अलमारी के तीसरे खाने में तिजोरी है, उसमें जो कुछ है सब ले जाना। लेकिन पहले मेरे पास बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, उसका मतलब बता दो। चोर स्तब्ध रह गया। उसने ऐसा व्यवहार कभी किसी से उम्मीद नहीं की थी। उसका दिल पसीज गया और वो धीरे से वृद्धा के पास बैठ गया। वृद्धा ने कहना शुरू किया, बेटा, मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में भटक रही हूँ। चारों ओर धूल और तपता सूरज। तभी एक विशाल गरुड़ मेरे सामने उतरा। उसने 3 बार जोर से कहा, गोपाल, गोपाल, गोपाल। बस सपना यहीं खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। अब तुम ही बताओ, इस सपने का मतलब क्या है? चोर सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा। तभी बगल के कमरे से एक जवान आदमी चौकन्ना होकर उठ बैठा। उसका नाम था गोपाल। अपने नाम की पुकार सुनते ही वो दौड़ता हुआ कमरे में आया और देखते ही चोर को दबोच लिया। उसने गुस्से में चोर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। चोर चीखने लगा, लेकिन वृद्धा ने कहा, बस करो बेटा, ये अपने कर्मों की सजा पा चुका है। लेकिन चोर हाँफते हुए टूटे शब्दों में बोला, नहीं, नहीं, मुझे और मारो, ताकि ये बात हमेशा मेरी आत्मा पर लिखी रहे कि मैं चोर हूं, सपनों का सौदागर नहीं। और कमरे में छा गया एक गहरा सन्नाटा।